मसीह में हमारी पहचान के इस संदेश की सीरीज में ये भाग 1 है प्रकाशन के बारे में। मसीह में हम कौन हैं, इसे सुनकर आशीष पाइए। आज हम परमेश्वर के वचन में एक साथ समय बिताएंगे और पिछले कुछ हफ्तों से, शायद 5 हफ्तों से, हमने एक सीरीज की है जिसका नाम है आत्मिक वास्तविकताएं। हमने मकसद के साथ उसे किया ताकि हम अदृश्य संसार के बारे में हमारी समझ को जगा सकें, आत्मिक संसार के बारे में और समझ सके ऐसे कुछ आयाम कि कैसे आत्मिक और जो स्वाभाविक है वो कैसे एक साथ काम करता है, और हमारी भूमिका कि हम इन दोनों क्षेत्रों को देखें और उसमें जुड़ते जाएं। तो पिछले कुछ हफ्तों से हमने इसे देखा है यहाँ इन विषयों के बारे में। देखिए, एक बात है जो सच में इसके बाद मैं ये करना चाहता हूँ, यानी बड़ी लंबी सीरीज़ का अध्ययन करें मसीह में हमारी पहचान के बारे में, और निश्चय आज हम इसे शुरू करेंगे। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि मसीह में हमारी पहचान क्या है, और हम खोज निकालेंगे कि हम मसीह यीशु में कौन हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ चर्चा करें, और सच में हम यहाँ पर कुछ हफ्ते इसका अध्ययन करेंगे, शायद कुछ महीने इसी थीम पर। ये तो ऐसा कुछ है जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, लेकिन हमें इसमें वापस आना ज़रूरी है कि हम इसमें कुछ और समय बिताएं। शायद कुछ लोग ऐसे होंगे कि मसीह में आप कौन है इसका अध्ययन, इससे आप तो परिचित होंगे, और ये अच्छा है कि हम खुद वापस जाकर इन सच्चाइयों के बारे में खुद को ताज़ा करें। और सच्चाई तो ये है कि हर समय जब हम वापस जाते हैं और किसी विषय या टॉपिक का अध्ययन करते हैं तो हम कुछ नई खोज करते हैं, हम कुछ नई बात समझने लगते हैं जिसे हम पहले नहीं समझ पाए थे। तो ये अच्छा है कि हम हमेशा वापस जाएं और ऐसे टॉपिक्स को देखें। एक और बात है जो मैंने देखी है कि ऐसे बहुत से नए विश्वासी आए हैं, ऐसे लोग जो कि हाल ही में विश्वास में आए, या फिर ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन में अभी जुड़ रहे हैं, और ऐसे भी काफ़ी समय से विश्वासी लेकिन वो वचन में नहीं जुड़े, पवित्र आत्मा के कामों में नहीं जुड़े। तो ये यात्रा इनके लिए नई हो सकती है। ऐसे बहुत से जो लोग हैं वो तो सचेत नहीं हैं इस सामर्थी सच्चाई के कि मसीह में हमारी पहचान क्या है। यानी जो सामान्य चर्च हैं वो तो इसके बारे में अच्छे से सिखाया नहीं गया है, वो इस क्षेत्र में ज़्यादा मजबूत नहीं हैं, इसलिए ये योग्य है कि हम वापस जाकर इसका अध्ययन करें, केवल उन्हीं के लाभ के लिए नहीं जो इससे परिचित हैं, लेकिन उनके भी लाभ के लिए जो शायद नए हैं, यानी इन सभी बातों के लिए, ताकि हम सब लोग इससे लाभ पाएं। तो आज यहाँ इस सीरीज़ के पहले संदेश में, जो कि परिचय है, मैं हमारे दिल और मनों को इस सच्चाई के लिए जगाना चाहता हूँ कि मसीह में हमारी पहचान क्या है। बस इस विषय की पहचान मैं करवाना चाहता हूँ। तो अब बस एक उदाहरण के लिए, बस एक उदाहरण के रूप में देखेंगे। कल्पना कीजिए कि कोई अनाथ बच्चा है या फिर नौजवान लड़का है जो झुग्गियों में रहता है। अब झुग्गियों के लोग मेरी बात शायद समझ पा रहे हैं, या कोई लोग न समझे, आपने झुग्गियाँ नहीं देखी, लेकिन कुछ लोग इसे ज़रूर समझेंगे। तो मैं एक उदाहरण के रूप में इसका उपयोग कर रहा हूँ। सोचिए, एक जवान है, अनाथ है, झुग्गियों में रहता है, उसके पास भविष्य के लिए ज़्यादा आशा नहीं है, वो दिन ब दिन जीता है, एक भोजन से दूसरे भोजन तक उसकी पूरी मनोदशा है कि मैं अगला पल किस तरह से जीवित रहूं। शायद ऐसे भी लोग होंगे जो उसके साथ में बुरा व्यवहार कर रहे हो, बदसलूकी करते हो। उसके पास कुछ भी नहीं, शायद जो कपड़े पहने हैं बस वही उसके हैं, और वो रात के समय यहाँ वहाँ कहीं भी सोता है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और ये तो बहुत ही यानी दुखी परिस्थिति है, भविष्य की आशा नहीं है। अब ज़रा इसके बारे में सोचिए, कल्पना कीजिए कि ये अनाथ लड़का, झुग्गियों में रहने वाला, इसे उस शहर के बहुत ही धनी व्यक्ति ने गोद लिया। वो इस लड़के को देखता है, इस पर करुणा करता है, वो कहता है मैं इसे एक अच्छा भविष्य दे सकता हूँ। तो वो इस लड़के को गोद लेता है
और वो उसे लाता है अपने महल में या बंगले में, और इस लड़के को नहलाया जाता है और उसे अच्छे कपड़े दिए जाते हैं। उसके लिए बड़ा कमरा होता है और आरामदेह बिस्तर होता है। अब इसे यहाँ इस धनी परिवार में गोद लिया गया है और उसे सब मिल रहा है। और देखिए, यहाँ पर इस घर में उसके लिए भरपूर भोजन है और उसके आसपास प्रेम करने वाले लोग हैं, और वो तो इस परिवार का भाग है। इससे प्यार किया गया, इसकी परवाह की गई है, और जो अमीर व्यक्ति और उसके परिवार ने अपना सब कुछ इस पर उंडेल दिया, बस अपने ही बच्चे जैसे। और इस लड़के को मौका मिलता है कि वो इस घर में पले बढ़े और वो इस परिवार के नाम को लिए चलता है, और लोग तो अब इसे इस परिवार के भाग के रूप में जानने लगते हैं। ज़रा कल्पना कीजिए कितना बड़ा बदलाव इस व्यक्ति के लिए होगा। एक बार झुग्गियों का एक अनाथ लड़का था, लेकिन ये जो लड़का है, इसे अपने जीवन में आए हुए बदलाव को स्वीकार करने के लिए बहुत सी बातें होनी चाहिए। उसे अपनी सोच बदलनी होगी। उसे अपनी सोच बदलनी होगी। अब वो झुग्गी वाला नहीं रहा कि ये जो अनाथ और झुग्गियों का लड़का है, अभी वो इस धनी परिवार का भाग हो जाए। उसे सोच बदलनी होगी। अगर वो अपनी सोच नहीं बदलता है और इस ऐशो आराम के घर में रहता है, लेकिन वो उस अनाथ और झुग्गी के बच्चे जैसे सोचता है, तो बड़ी समस्या होगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका व्यवहार कैसा होगा। वो डाइनिंग टेबल पर आएगा और कुछ रोटियां इस तरह अपनी जेब में भर लेगा, ये सोचते हुए मुझे ऐसा करना होगा क्योंकि मुझे पता नहीं अगली बार कब मिलेगा। क्योंकि वो अभी भी सोचता है उस अनाथ झुग्गी के बच्चे के जैसे। या फिर वो जाता है और फ्रिज में से कुछ निकालकर अपने कमरे में रख देता है क्योंकि उसे पता नहीं कि डिनर में कुछ मिलेगा या नहीं। या वो सोचता है कि सब उसे पसंद नहीं करते हैं, यानी वो तो यहाँ इस तरह अपने भीतर महसूस करता है कि कोई भी उससे प्रेम नहीं करता है। परिवार अपना प्रेम उस पर उंडेलता है, फिर भी वो तिरस्कार महसूस करता है। यानी अब देखिए, वो तो इस तरह से बहुत ही संदेह करने वाला होता है। परिवार के हर सदस्य से उसका अच्छा संबंध नहीं है। जब वो बाहर जाता है तो अभी भी वैसे ही सोचता है जैसे झुग्गी में रहते सोचता था, और वो सच में उन सारी चीज़ों में फिट नहीं हो रहा है जो कि उसके जीवन में बदल गई हैं। यानी बड़ा बदलाव आना चाहिए उसकी सोच में, उसके व्यवहार में और उसके रहन सहन में। देखिए, अब उसे निश्चय ही बदलाव लाना है जीवन में जो हुआ उसके कारण। अब ये कुछ हद तक हमें ये बताता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए मसीह में क्या किया है। बाइबल हमें ये बताती है और हम इस सीरीज़ में इसका अध्ययन करेंगे, मसीह में हमारी पहचान के बारे में, कि परमेश्वर ने अब हमें ले लिया है। एक बार जो लोग ऐसे बाहर थे, जो पापी थे, जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर थे, परमेश्वर ने अपने ही चुनाव से, अपने ही पहले तय किए गए उद्देश्य से और अपने ही काम की क्रिया के द्वारा हमें उसने लाया है अपने ही परिवार में। केवल परिवार में नहीं, लेकिन उसने मसीह में हमें लाया, उसने हमें मसीह में रखा है। बाइबल बताती है उसने हमें आत्मिक रीति से यीशु के साथ एक किया है, और मसीह में होने का यही तो अर्थ है। हम आत्मिक रीति से मसीह के साथ एक हो गए हैं। यानी जो लोग पाप में मर गए थे, जो पूरी तरह परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर थे, उन सारी गलती और गंदगी के कारण अब उन्हें शुद्ध किया गया, साफ किया गया, धार्मिकता के वस्त्र पहनाए गए और उन्हें मसीह में रखा है। और इसलिए अब हमारी पूरी जो पहचान है वो बदल गई है। हमारी पहचान तो अब अलग है। अब हम मसीह यीशु में हैं। उसने हम पर अपना अनुग्रह उंडेला है और उसने हमें बड़ी विरासत दी है। उसने ये काम तो पूरा कर दिया है और कहते हैं, ठीक है, जो मैंने तुम्हारे लिए किया उसमें तुम जियो, मसीह यीशु में अपनी नई पहचान के अनुसार जियो। मसीह में तुम्हारे पास जो नई विरासत, उसका आनंद उठाओ। जो अनुग्रह तुम्हारे जीवन पर उंडेला है उसमें जियो, मसीह यीशु में। परमेश्वर ने ये हमारे लिए किया। जिस पल हम नया जन्म पाते हैं, जिस पल आप कहते हैं, यीशु मेरे जीवन में आइए, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए। जिस पल आप यीशु पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर ऐसा करते हैं, वो आपको बाहर निकालते हैं
उस झुग्गी के लड़के से निकाल कर आपको लेकर आते हैं इस बहुत ही सुंदर मसीह यीशु में स्थान में, जहां आपकी नई पहचान है, आप पर अनुग्रह हुआ है और आपके जीवन पर नई विरासत आ जाती है। लेकिन बहुत से विश्वासी वो सच में उद्धार पाए हैं, उन्होंने नया जन्म पाया है, लेकिन उनमें बिल्कुल समझ नहीं है, या कहिए उनमें बहुत ही कम ऐसी समझ है कि मसीह में होने का अर्थ क्या है। और इसलिए सोच नहीं बदली है और जीवन का तरीका भी नहीं बदला है और व्यवहार भी नहीं बदला है। और इसलिए हालांकि वो सच्चे विश्वासी बन गए हैं, वो तो प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी हैं, हम तो सच में उस भरपूरी में नहीं जी रहे हैं जो कि उस मसीह में होने के स्थान के कारण है। और जानते हैं ये तो सच में ऐसा देखना बहुत ही दुख की बात है। तो हमारा पूरा उद्देश्य यही है कि मसीह में हमारी पहचान का हम अध्ययन करें, कि ये बात समझने में हमारी मदद हो सके कि हम मसीह यीशु में कौन हैं। वो अनुग्रह जो परमेश्वर ने मसीह में हमारे जीवन पर उंडेला है और वो महान विरासत जो उसने हमें दी है मसीह में। और हमारा लक्ष्य यही है कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में उसके अनुसार जीते चले जाएं। और जानते हैं, जैसे आने वाले हफ्तों में हम इसका और भी अध्ययन करेंगे, ये सच्चाई तो सच में हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। चलिए कुछ मार्ग बताऊं जिससे ये सच्चाई हमारे जीवन पर प्रभाव डालेगी। ये हमारी स्वयं की छवि बदल देगी। हम खुद को कैसे देखते हैं, हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे खुद को देखें मसीह में हमारी नई पहचान के द्वारा। हम सीखेंगे कि इस सच्चाई के अनुसार जिए कि हम पर अनुग्रह उंडेला गया है। हम इस सच्चाई के साथ जिएंगे कि हमारे पास बड़ी विरासत है, हमारी खुद की छवि बदल जाएगी। हम ये कहना सीखेंगे कि हम जो मसीह में हैं, हम सच में वही तो हैं। दूसरी बात, परमेश्वर से आप जैसे जुड़ते हैं ये सच्चाई उससे बदलेगी। मतलब जब हम समझते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए यही किया है और वो हमें न्योता देते हैं कि हम आज़ादी से उसकी उपस्थिति में आए, तो देखिए हम परमेश्वर के पास ऐसे नहीं जाएंगे जैसे कि कोई उससे डरा हुआ है, उसे बस खुश करना चाहता है, या फिर ऐसे कि परमेश्वर हम पर बहुत ही क्रोधित है। लेकिन हम समझेंगे प्रभु ने हमें स्वीकार किया, हमसे प्रेम किया गया, हमारा स्वागत किया गया, इसलिए हम आज़ादी से उसकी उपस्थिति में आएंगे। और जिस तरह हम परमेश्वर से जुड़ते हैं वो पूरी तरह बदल जाएगा। तीसरी बात, हम अपने जीवन की चुनौती और मुश्किलों का जैसे सामना करते हैं ये उसे बदल देगा। जब हम अपने जीवन में मुश्किलें और चुनौतियों का सामना करते जैसे कि सभी करते हैं, हम उन्हें देखना सीखेंगे मसीह में हमारी जगह से। हम उन्हें देखेंगे जैसे हम जयवंत से बढ़कर हैं। हम सीखेंगे कि उन्हें देखें कि परमेश्वर इसमें हमें निश्चय ही जयवंत करेंगे। हम उनकी ओर देखेंगे हारे हुए व्यक्ति के जैसे नहीं, जो हार चुके हैं, ऐसे नहीं जिनके पास आशा नहीं। लेकिन जब हम अपने जीवन में जिन मुश्किलों और परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हम उन्हें देखेंगे बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। जब हम मसीह में अपनी पहचान जान लेंगे, यह हमारी जीवन शैली बदलेगा। हम जयवंत के रूप में जिएंगे, पाप पर जयवंत हो जाएंगे। पाप में आदतों से हम तो भीतर से बाहर पूरी तरह बदल जाएंगे और हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे और ज़्यादा होंगे। ये हमारे जीवन का तरीका बदलेगा। ये उसे भी बदलेगा जैसे हम दुष्टात्मा का सामना करते हैं, यानी शैतान और उसके दुष्टात्माएं। हम निडर होंगे, हम साहसी होंगे, हम तो पूरी तरह ऐसे चलेंगे जैसे हमारे पास पूरा अधिकार और राज्य है। दुष्ट आत्माओं की सामर्थ के सामने बहुत से विश्वासी डरते हैं कि शैतान उनके साथ क्या करेगा। हमें समझना होगा कि शैतान ज़्यादा डरता है कि हम उसके साथ क्या करेंगे, क्योंकि मसीह में हमारी ऐसी पहचान है। हम शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकारी के रूप में चलेंगे। हम जैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं ये उसे भी बदल देगा। हम लोगों को अलग तरह से देखना शुरू करेंगे जिस तरह हम उनसे जुड़ते हैं। हम प्रेम में और करुणा में चल सकते हैं। हम उनके साथ में स्पर्धा या फिर हीन भावना के विचार या महसूसीकरण के साथ नहीं चलेंगे। चाहे कुछ भी हो, लोगों के साथ हमारा व्यवहार पूरी तरह बदलेगा। जब हम मसीह में हमारी पहचान समझ लेते हैं तो फिर सच में देखिए ये सच्चाई, ये समझना कि हम मसीह में कौन हैं, मसीह में हमारी पहचान तो इतनी महत्वपूर्ण है, ये तो इतना सामर्थी है कि हर एक विश्वासी को इसमें मजबूत जड़ पकड़ते जाना है, इस सच्चाई में स्थापित होना है और इसमें निरंतर बढ़ते जाना है। ये कहना काफ़ी नहीं कि मैंने 5 साल पहले या 10 साल पहले या 30 साल पहले सच्चाई को सुना। नहीं, आपको बढ़ते चले जाना है। इसमें बहुत कुछ है।
परमेश्वर के वचन में बहुत कुछ है कि हम उसे खोज निकालें कि मसीह में हमारी पहचान और हमारी विरासत क्या है। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। हम ज़्यादा समय वचन में बिताएंगे। आशा है आपके साथ आपकी बाइबल है कि आप मेरे साथ में इन वचनों को निकाल सकें, और अवश्य ही हमारी मीडिया टीम मदद करेगी कि इन वचनों को स्क्रीन पर रखें। तो चाहे कुछ भी हो, अच्छा है कि हम इन वचनों को पढ़ें और इन सच्चाई को देखें, हम खुद इसे देख लें। ठीक है, हम वचन में कुछ समय बिताएंगे। आशा है कि आप बहुत उत्साहित हैं। परमेश्वर के वचन के बारे में ये सामर्थ्य है, अद्भुत है, और आप कभी नहीं थकेंगे इस वचन में खोजने से, इसमें अध्ययन करने से। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यूहन्ना 14 में वचन 19 और 20 से हम शुरू करते हैं। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 14 वचन 19 और 20 में कहा, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। यानी देखिए यूहन्ना 14 और 15 इन सारे अध्यायों में यहाँ यीशु मसीह की पृथ्वी की सेवकाई और उसके चेलों के साथ के उसके समय के अंत में, यानी ये अंतिम भाग था, उस 3.5 साल का जो उसने अपने चेलों के साथ में बिताए थे, वो उस समय के करीब आ रहे थे जहाँ जल्दी उनका क्रूसीकरण होना था। और उसके जाने की तैयारी में वो वहाँ पर अपने चेलों से कहते हैं कि देखो, थोड़ी देर में मैं चला जाऊँगा और फिर तुम मुझे नहीं देख पाओगे, पर तुम जान लो कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं। फिर वचन 20 में कहते हैं कि उस दिन, तो वो भविष्य के समय के बारे में कह रहे हैं जो उसके पुनरुत्थान के बाद होगा। उसने कहा उस दिन तुम जानोगे, यानी इसका मतलब यह है कि आप कुछ ऐसा प्रकाशन पाएंगे और आप जानेंगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। कहा कि तुम प्रकाशन पाओगे मेरे पुनरुत्थान के बाद, और तुम समझ पाओगे कि मेरे साथ तुम्हारी एकता क्या है। मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में हो। कहाँ ये प्रकाशन आ रहा है, और यही तो वो प्रकाशन है जिसे प्रेरित पौलुस और दूसरे प्रेरितों ने, जिन्होंने नए नियम के वचन लिखे, वो पत्रियों में हमें ये बताते हैं। और हम इस सच्चाई और इस रहस्य के भेद को समझने लगते हैं। यीशु ने कहा उस दिन तुम जानोगे, तुम ये प्रकाशन पाओगे, यानी तुम तो अब मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। अद्भुत एकता है, और इसी प्रकाशन को हम यहाँ पर गहराई से देखेंगे। ये हमारे लिए यहाँ पर लिखा गया है प्रेरितों की इन पत्रियों में। और यूहन्ना 15 में देखिए, ये तो बहुत ही विख्यात वचन है। वचन 1 से 5 में यीशु ने यहाँ पर दाखलता और डाली के चित्र का उपयोग किया कि इसी सच्चाई के बारे में बताए, जिसे अभी से कुछ समय के बाद चेले जानने वाले थे। यूहन्ना 15 वचन 1 से 5 में, और ऐसे कुछ वचनों के संदर्भ यहाँ पर इस वचन के भाग में उसने कहा, मैं दाखलता हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। और फिर वो हमें बताते हैं कि जो डालियाँ हैं वो फल लाती हैं, और पिता डालियों को छांटता है ताकि और भी फल ला सके, और पिता को तब महिमा मिलती है जब हम ज़्यादा फल लाते हैं। इस चित्र के बारे में सोचिए जो यीशु हमें बता रहे हैं। वो दाखलता है और हम उस दाखलता की डाली हैं। इसका मतलब है कि हम उस दाखलता के साथ में जुड़े हुए हैं आत्मिक रूप में। देखिए ये चित्र तो स्वाभाविक में है, यानी दाखलता और डाली का चित्र है, लेकिन इसकी वास्तविकता तो आत्मिक में है। आत्मिक क्षेत्र में आप यीशु के साथ में एक हो चुके हैं, आप उसके साथ में जुड़ चुके हैं, उसका जीवन आप में बहता है। यानी जो कुछ भी दाखलता में है, यानी उस तने में है, जो कुछ दाखलता के तने में है वही डाली में बहता है। यानी उसका जीवन, उसकी आत्मा का जीवन, वही तो आप में बहता है उस दाखलता की डाली के रूप में। और दाखलता की डाली होने के कारण हमसे फल की अपेक्षा है, यानी हम प्रकट करते हैं उसके काम, उसके प्रभाव को, यानी उसके जीवन का काम जो आप में होता है, उसके आत्मा का काम, और हम फल लाते हैं। उसका फल लाते हैं। मसीह का जीवन हम में होता है, हम उसमें हैं, वो हम में हैं, हम मसीह के जीवन को प्रकट करते हैं। यानी हमें इसे ही समझना ज़रूरी है, हमें इसे समझना है और उसमें हमें चलते जाना है, और मसीह के साथ हमारी एकता की इस जगह से हमें जीना है जहां उसका जीवन पूरी तरह प्रकट होता है हमारे जीवन के हर दृष्टिकोण में और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में।
यही तो परिणाम है और हम इसी में यात्रा कर रहे हैं। हम जबकि मसीह में अपनी पहचान के बारे में सीखते हैं। तो अब हम इफिसियों अध्याय 1 में यहाँ कुछ समय बिताएंगे, वचन 1 से 14 में, और फिर आगे बढ़ेंगे और इस अध्याय का अंतिम भाग भी हम देखेंगे। तो इफिसियों 1 में हम यहाँ पर कुछ समय बिताएंगे। तो देखिए, प्रेरित पौलुस यानी ये पहला व्यक्ति था जिसने इस भेद को प्रकट किया कि हम मसीह में हैं। उसने बहुत सी पत्रियों में लिखा है और हम ज़्यादा समय पत्रियों में से देखते जाएंगे और लगभग 150 जगह पर पत्रियों में लिखा है कि हम मसीह यीशु में कौन हैं, उसमें और उसके द्वारा हमारे पास क्या है, और इन सारी सच्चाइयों को यहाँ पर हम वचनों में देखेंगे। लेकिन मैं इफिसियों 1 से शुरू करना चाहता हूँ। हम इसे केवल सारांश में देखेंगे, गहराई से नहीं देखेंगे। मैं ऐसी कुछ बातों को बताना चाहता हूँ जो प्रेरित पौलुस यहाँ इफिसियों के पहले अध्याय में बताता है इस संबंध में कि हम तो मसीह में हैं। तो आइए यहाँ पर पहले 14 वचन पढ़ते हैं, फिर मैं समझाऊंगा। ये पढ़ते हैं इफिसियों 1 वचन 1 से 14 तक। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। यानी देखिए, यहाँ पर पहले ही वचन में यहाँ पर ये शब्द है मसीह यीशु में, तो वो कहता है यानी हम सब लोग जो मसीह में हैं, तो वो हमसे कहता है ऐसे लोग जो मसीह के साथ एकता में हैं, ऐसे लोगों को वो इस पत्री में बता रहा है, वो जो मसीह यीशु में हैं। फिर वचन 2 में कहता है हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। मसीह यीशु में फिर से कहता है जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहे, ये कहता है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराए कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करें। फिर उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। अब हमने 14 वचन पढ़े। मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों को देखिए। यहाँ पर केवल इसी वचन भाग में लगभग 10 बार प्रेरित पौलुस इस शब्द का उपयोग करता है मसीह यीशु में, या इससे संबंधित शब्द। वचन 1 वो कहता है मसीह यीशु में, वचन 3 मसीह में, वचन 4 उसमें, वचन 6 में कहता है उसके प्रिय में, वचन 7 में कहता है उसमें, फिर वचन 10 में मसीह में या फिर उसमें कहता है, वचन 11 में उसमें, वचन 13 में उसमें और उसमें, यानी कई बार बार बस इसी वचन भाग में इन 14 वचनों में कम से कम 10 बार वो कहता है मसीह में, उसमें, जिसमें। यानी वो यहाँ पर कुछ कहता है, जो भी कहता है उस सब का संबंध मसीह यीशु में हमारे जीवन से है। एक और बात यहाँ से बताना चाहूँगा, इन 14 वचनों को जिन्हें हमने पढ़ा है और मैंने इसके बारे में बताया है कि वचन के इस भाग में वो 16 विवरण की बातें बताता है, यानी विश्वासी के जैसे वो मसीह यीशु में, जैसे विश्वासी मसीह में हैं। 16 विवरण वो विश्वासी के बारे में ये कहता है। वो कहता है कि उसमें हैं, हम मसीह में हैं, उसके द्वारा हमारे पास ये है।
तो चलिए मैं ये 16 विवरण आपको बता देता हूँ। कहता है हम आशीषित हैं, हम चुने गए हैं, हम पवित्र हैं, हम निर्दोष हैं, हम प्रेम में ढके हैं, हम उसके उद्देश्यों के लिए पहले से ठहराए गए, हमें संतान के रूप में गोद लिया, हम उसकी स्तुति के लोग हैं, हम उसके प्रिय में स्वीकार किए गए हैं, हमें छुड़ाया गया, हमें क्षमा किया गया, हम बहुतायत के अनुग्रह को प्राप्त करने वाले हैं, हम एकत्र किए गए हैं, हमें मीरास दी गई है, हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है और हम खरीदी गई संपत्ति हैं। 16 अलग अलग विवरण हैं। आप सच में यही हैं मसीह में, आपके साथ में यही तो हुआ मसीह में। ये बहुत ही सुंदर है, ये बहुत सामर्थी है। हम निश्चय इस सीरीज में इन सारी बातों को गहराई से देखते जाएंगे, इसका क्या अर्थ है, क्योंकि ये तो सब हमारी पहचान को विवरण से बताते हैं। मसीह यीशु में मैं बस यही बताना चाहता हूँ। वचन 4 में कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले उसमें चुन लिया। जगत की उत्पत्ति के पहले, जगत शुरू होने के पहले उसने कहा परमेश्वर ने चुन लिया, ये नियुक्त किया। मतलब यहाँ तक कि सृष्टि के पहले परमेश्वर ने निर्णय लिया कि ऐसे लोग होंगे जो मसीह में होंगे और वो उन्हें ये सारी आशीष देंगे, अपना अनुग्रह उंडेलेंगे और उन्हें इस तरह बनाएंगे और उन्हें ये विरासत देंगे। ये कहता है कि उसने हमें उसमें चुन लिया जगत की उत्पत्ति के पहले से ही। यह ऐसा काम था जो परमेश्वर ने नियुक्त किया समय के शुरू होने के पहले से। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इस वचन के भाग से हम देख सकते हैं वो है, इन 14 वचन में वो बार बार भूतकाल का उपयोग करता है। मतलब ये काम तो पूरा हो चुका है। यह ऐसा नहीं है जो भविष्य में परमेश्वर करने की योजना बनाते हैं। वो कहता है कि ऐसा है जिसे परमेश्वर ने पहले ही कर दिया है। तो चलिए यहाँ पर कुछ वचन हम पढ़ते हैं कैसे भूतकाल का उपयोग करता है। वचन 3, उसने हमें आशीष दी है, पहले कर दिया गया है। वचन 4, उसने हमें चुन लिया, मतलब उसमें हो चुका है। उसने पहले से ठहराया कि हम लेपालक पुत्र हो, पहले ही हो चुका है। वचन 6, उसने हमें उस प्रिय में स्वीकार किया है। वचन 7, हमारे पास छुटकारा है, वर्तमान काल। वचन 11, कि हमने मिरास प्राप्त की हुई है। वचन 13, हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। यानी इन सब को देखिए, ये तो ऐसे काम हैं जो कि पूरे हो चुके हैं, ये तो पूरे किए गए काम हैं। तो वचन कहता है ये हो चुका है। आप कोशिश नहीं कर रहे कि स्वीकार किए जाएं, आप कोशिश नहीं कर रहे कि प्रेम किए जाएं, आप कोशिश नहीं करते कि छुड़ाए जाएं, आप चुने जाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, आप चुने हुए हैं, आप आशीषित हैं, आप ऐसे हैं जिनके लिए काम पूरा किया गया है। परमेश्वर इस तरह काम करते हैं, परमेश्वर काम पूरा करते हैं, वो हमारे लिए काम पूरा करते हैं, फिर हमें न्योता देते हैं कि उस पूरे किए गए काम के अनुसार जिए। वो कहते हैं मैंने तुम्हें चुना है, चुने हुए व्यक्ति जैसे जियो। मैंने तुम्हें आशीष दी है, तुम आशीषित व्यक्ति के जैसे जियो। मैंने तुम्हें छुड़ाया है, तो छुटकारा पाए व्यक्ति के जैसे जियो। मैंने तुम्हें शुद्ध किया है, तो शुद्ध व्यक्ति के जैसे जियो। तो परमेश्वर मसीह में हमारे लिए काम पूरा करते हैं और हमें देते और कहते हैं कि इसके अनुसार तुम जियो। अब इसी वचन भाग में पौलुस यहाँ पर इस तरह कहता है, इफिसियों 1 में वचन 9 और 10 में कहता है, परमेश्वर ने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया है जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। और फिर वो कहता है, और वो ये कहता है कि इस भेद का काम ये था कि सब कुछ मसीह में एकत्र करें। यानी पौलुस हमें ये बता रहा है, वो यहाँ पर बताता है और दूसरी जगह भी बताता है कि ये तो भेद था, यानी ये तो ऐसा था जो छिपा था। अवश्य ही अब ये भेद तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व है कि परमेश्वर मसीह के व्यक्तित्व के द्वारा क्या करने वाले थे। एक काम जो मसीह के व्यक्तित्व के द्वारा परमेश्वर करने वाले थे कि वो सब को मसीह में एकत्र करेंगे। और इसीलिए मसीह में होना, मसीह में आ जाना, ये तो इस अद्भुत भेद का भाग है जिसे परमेश्वर ने हमारे द्वारा प्रकट किया है, जिसे परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है। देखिए इफिसियों 3 अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी होंगे। अन्य जाति भी मसीह में इस प्रतिज्ञा में लाई जाएगी। तो ये मसीह में होने की प्रतिज्ञा की मसीह में हो, ये वो भेद है जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रकट कर दिया। इसलिए जब आप वचन का अगला भाग पढ़ेंगे, इफिसियों 1 15 से 23, वचन 15 से 23, यहाँ पर ये ऐसा सामर्थी भेद प्रकट करता है कि हम मसीह यीशु में हैं
और हमारी नई पहचान। यहाँ पर पौलुस नई पहचान के लिए बहुत से वचन कहता है। इफिसियों 1 वचन 15 से 23 में पौलुस कहता है, मैं इफिसियों के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। वो कहता है वचन 17 में कि महिमा का पिता तुम्हें ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे अपनी पहचान में। देखिए वचन 18, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो। तो वो कहता है विश्वासियों, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा से, कि परमेश्वर आपकी आत्मिक समझ की आंखें खोल दे ताकि आप इन सारी चीज़ों को जान सकें, ताकि आप उसे जान सकें, ताकि आप उसके उद्देश्य को जानें, आप उस मिरास को जाने जो उसने आपको दी है, और आपके लिए जो सामर्थ्य उपलब्ध है उसे आप जान ले। तो वो कहता है मैं चाहता हूं कि तुम इन चीज़ों को जान लो, लेकिन इन्हें जानने के लिए आपको बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा चाहिए जो कि पवित्र आत्मा है, कि आपकी समझ की आँखों को वो खोल दे, आपकी समझ की आँखों को वो प्रकाशन दे। देखिए हमने ये पहले ही बताया है कि हमारी मनुष्य की आत्मा के कम से कम 7 काम होते हैं। हमने पहले इन 7 कामों के बारे में बताया है, इसे फिर से दोहराता हूँ। मनुष्य की आत्मा का विवेक के रूप में काम है उसे जानना, संगति रखना और पात्र हो जाना, पहचान रखना, क्रिया करना और उन्नति करना। ये आत्मा के अलग काम हैं। लेकिन देखिए मनुष्य की आत्मा का एक काम है कि जाने, कि ज्ञान प्राप्त करें, आत्मिक समझ प्राप्त करें। तो हमारी आत्मिक समझ में हमें प्रकाशन पाना है इन सच्चाइयों के बारे में। लेकिन पौलुस हमें बताता है कि ये प्रकाशन जो है ये तो परिणाम है, यानी अनुभूति और रोशनी की। तो आप कल्पना कीजिए, कुछ देखने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, अच्छी दृष्टि चाहिए और हमें रोशनी चाहिए, प्रकाश चाहिए। अगर आप अंधेरे कमरे में हैं, पूरी तरह से अंधेरा है, वहाँ पर कोई रोशनी नहीं, शायद आप सब अच्छे से देखते हो लेकिन कोई भी प्रकाश नहीं है, कोई ज्योति वहाँ नहीं है। या आप इसे बदल सकते हैं, कहिए कि आप एक कमरे में हैं जहाँ अच्छी रोशनी है पर धुंधला दिखाई देता है, तो अच्छे से नहीं देख पाएंगे। समस्या ये नहीं कि वहाँ पर रोशनी नहीं है, पर आँखें धुंधली हैं। हमें आत्मिक समझ के लिए, प्रकाशन पाने के लिए ज़रूरी है अनुभूति यानी देखने की योग्यता, और हमें रोशनी भी चाहिए, पवित्र आत्मा का प्रकाश चाहिए। तो हमारी प्रार्थना यही है, जैसे हम इन वचनों में यात्रा करते जाते हैं, कि परमेश्वर हमारी आँखों को खोल दे और हमें अनुभूति दे, देखने की योग्यता दे, कि हमारी आँखें धुंधली ना हो, हमारी आँखें देख सकें और पवित्र आत्मा की रोशनी हो। पवित्र आत्मा बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा है, वो हमें रोशनी दे। तो जैसे हम वचन का अध्ययन करते हैं, हमें इसी की ज़रूरत है। परमेश्वर हमें समझ देंगे ताकि हम प्रकाशन प्राप्त कर सके, कि हम आत्मिक समझ पाए इन सच्चाई के बारे में। और फिर अंत में इस वचन से संदेश पूरा करूंगा। कुलुसियों 3:10 में पौलुस हमें सिखाता है, कहता है, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। तो हम मसीह यीशु में नई सृष्टि बन गए हैं, लेकिन इस नए मनुष्यत्व को निरंतर नया बनाते जाना है। जैसे पैशन अनुवाद कहता है कि ये तो निरंतर नया बनाया जाता है। ये नया मनुष्यत्व तो निरंतर बढ़ते जाता है उसके ज्ञान में जिसने उसे नया बनाया है। तो मैं चाहता हूँ कि हम इस बात को याद रखें। ये जो अध्ययन है ये तो कुछ ऐसा है जिसमें हमें निरंतर बढ़ते जाना है इस प्रकाशन की समझ में कि मसीह यीशु में हमारी पहचान क्या है। तो हमारी प्रार्थना यही है कि आने वाले हफ्तों में जैसे हम इसका अध्ययन करते जाएंगे, देखिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी है, परमेश्वर कि मेरी समझ की आंखें निश्चय ही प्रकाशमान हो, बुद्धि की आत्मा के द्वारा और प्रकाशन के द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा, ताकि मैं प्रकाशन पाऊंगा और मैं समझ पाऊंगा, आत्मिक समझ प्राप्त करूंगा मसीह में मेरी पहचान के बारे में, कि आपने मसीह में मेरे लिए क्या किया है और मुझे दिखाइए कि उसके द्वारा कैसे जिएं। तो चलिए उस कहानी में वापस जाते हैं, या उस उदाहरण में वो अनाथ जुग्गी का बच्चा अब बड़े परिवार में आ गया है। अगर वो अपनी सोच न बदले, वो अपना व्यवहार न बदले, अपनी जीवन शैली न बदले, तो जानते हैं वो सब जो उसे दिया गया है वो उसके लिए मायने नहीं रखेगा।
वो फिर भी बहुत ही निचले स्तर पर जिएगा, हालांकि उसे ये सब कुछ दे दिया गया है। ये कहना दुख की बात है कि बहुत से विश्वासी प्रकाशन नहीं पाते और ऐसे जीते हैं, जीवन भर ऐसे ही चलते हैं और इसलिए संसार नहीं देख पाता कि परमेश्वर ने सच में क्या किया। संसार इसे नहीं देख पाता है कि परमेश्वर ने मसीह में हमारे लिए कितना महान काम किया है। अगर संसार इसे देखे तो वो दौड़ते हुए यीशु के पास में आएगा और कहेगा हमें वही चाहिए जो आपके पास है, क्योंकि ये ऐसा है जो हमें संसार नहीं दे सकता है। तो विश्वासी के नाते मैं आपको चुनौती देता हूँ, देखिए हमें प्रकाशन पाना होगा कि हमारी मसीह में क्या पहचान है और उसके अनुसार जीना होगा कि दुनिया देख सके कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना अद्भुत काम किया और वो उन्हें लेकर आएगा। देखिए, बीज तो फल में होता है। हम दाखलता की डालियां हैं, फल लाते हैं। बीज तो फल में होता है, फिर उत्पन्न करने की योग्यता कि बहुगुणित हो ये फल में है और हम फल लाते हैं। हम जो फल लाते हैं वो परमेश्वर के राज्य में बहुगुणन लाता है। अगर हम प्रभु का राज्य बहुगुणित होते देखना चाहते हैं तो हमारे जीवन में फल होने चाहिए, और जब वो फल जन्म लेता है, हम मसीह के जीवन को अपने अंदर लिए चलते हैं तो प्रभु का राज्य बढ़ेगा, क्योंकि फल में बीज होता है बहुगुणन के लिए। और इसीलिए ये सच्चाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं प्रार्थना के समय में जाने के पहले कुछ सूचना देना चाहता हूँ। हमारा बाइबल कॉलेज फिर शुरू होने के लिए तैयार है। हमारा फॉल सेमेस्टर तैयार है, 2 अगस्त से शुरू होगा। हमारा कैंपस तो अभी बंद है इस फॉल सेमेस्टर के लिए अगस्त से नवंबर तक, लेकिन पढ़ने के 2 पर्याय हैं, यानी ऑनलाइन क्लासेस हैं जो होंगे हर हफ्ते सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से 12 बजे तक भारतीय समय। उसमें ये ऑनलाइन क्लासेस होंगे जिनका ये समय खाली है, तो आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। या हमारे पास ई लर्निंग का पर्याय है, यानी आप सीख सकते हैं सुबह का समय छोड़कर, यानी जो भी समय आपके लिए अच्छा है उसमें आप पढ़ सकते हैं। हमारा ई लर्निंग पोर्टल लाइव है, सारे 24 कोर्सेस फॉल सेमेस्टर के लिए उपलब्ध हैं और ये भी उपलब्ध हैं ई लर्निंग पोर्टल द्वारा। तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आप एक से ज़्यादा ये कोर्सेस ले सकते हैं, या आप पूरा सेमेस्टर लोड ले सकते हैं जो कि 8 कोर्सेस हैं, और आप बाइबल कॉलेज में अध्ययन कर सकते हैं। और ये इसलिए नहीं कि आपको एक सर्टिफिकेट मिले, और अवश्य ही ये तो उपयोगी है अगर आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये आत्मिक सच्चाई और तैयारी जो आप प्राप्त करते हैं, जहाँ पर आप बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही क्रमबद्ध तरीके में से होकर जाते हैं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं अलग अलग विषयों पर। मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि बाइबल कॉलेज में एनरोल कीजिए, ऑनलाइन क्लास कीजिए सुबह 9 से 12 तक, या ई लर्निंग पोर्टल अपने समय के अनुसार अध्ययन कीजिए, रात को या वीकेंड्स में, जब भी आपके लिए समय हो अध्ययन करें, एक से ज़्यादा कोर्स करें। अगर आप चाहें तो अपनी रफ्तार के अनुसार सर्टिफिकेट के लिए अध्ययन कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि प्रभावी बन जाएं परमेश्वर के राज्य के लिए। तो APC बाइबल कॉलेज ORG पर जाइए, एनरोल करें। आपका स्वागत है, सबका स्वागत है। और हमारे पास पहले से ही, जबकि मैं अभी आपसे कह रहा हूँ, 300 विद्यार्थी हैं 40 देशों से जो फाउंडेशन कोर्स में एनरोल किए हैं, और मैं निश्चित जानता हूँ कि बहुत से विद्यार्थी आएंगे। तो आप एनरोल कीजिए तो इसके भागी हो जाएं, तैयार हो जाएं और परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभावी जीवन जीते जाएं। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना के समय मैं चाहता हूँ प्रभु को आप जीवन में न्योता दें। जो सच्चाई बताई गई है उसके द्वारा ये आपके जीवन को आकार देती चली जाती है, आपका जीवन बदल जाता है। रोमियो 6 में पौलुस इसके बारे में लिखता है, वो कहता है कि तुमने जो सच्चाई सुनी है उसके द्वारा तुमने आकार पाया है। यानी आप और मैं जो सच्चाई हम सुन रहे हैं उसके द्वारा आकार पाते हैं। तो जो सच्चाई सुन रहे हैं ये केवल संदेश नहीं है, ये केवल संदेश नहीं, ये तो ऐसा है जो आपके जीवन को आकार देता है, या आपका आकार देता है, बदल देता है, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में लाई जाती है, क्योंकि वचन जीवित और सामर्थी है। तो आइए प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में जिन क्षेत्रों को बदलना है, आकार देना है, उसे आकार मिलेगा। जैसे हम निरंतर सच्चाई सुनते हैं और पवित्र आत्मा की सेवकाई के लिए खुल जाते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। मैं चाहता हूँ, अपेक्षा कीजिए परमेश्वर आपको चंगाई दे, आपको छुटकारा दे, और बंधन टूटते जाएं और लोग सताव से आज़ाद होते जाएं जो आप पर प्रभाव डाल रहे हैं, आपके शरीर में, आपके मन में। तो अपेक्षा कीजिए कि अभी इस पल जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं ये हो जाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन सच्चा है, कि आपका वचन सामर्थी है,
जहाँ आपका वचन कहा जाता है प्रभु, वहाँ पवित्र आत्मा काम करता है ताकि वचन को साबित करते जाएं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि हमने सच्चाई सुनी कि मसीह में हमारी पहचान क्या है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जैसे आज लोग इसे सुनेंगे इनका जीवन बदल जाएगा, सब लोगों का जीवन बदलेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ बंधन तोड़े जाएंगे। प्रभु, तिरस्कार के बंधनों ने लोगों को अपाहिज किया है। खुद के बारे में कम आत्मसम्मान रखना, लोग जो सोचते हैं कि वो किसी योग्य नहीं हैं, परमेश्वर ये सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे और वो ये जानेंगे और प्रकाशन आएगा, पवित्र आत्मा का प्रकाशन आएगा और ये जानेंगे कि ये योग्य हैं, ये परमेश्वर की दृष्टि में सच में योग्य हैं, कि ये बहुमूल्य है, चुने हैं, स्वीकार किए गए हैं, ये छुड़ाए गए हैं, प्रभु के द्वारा आशीषित हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि निश्चय ही एक बदलाव आ जाए लोगों की जिंदगी में। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि बंधन तोड़े जाएं इन सभी लोगों के जीवन से, और यीशु मसीह के नाम के अधिकार में मैं भी आता हूँ शत्रु के हर एक काम के विरुद्ध में, पाप के लिए हर एक बंधन जो है, बीमारी और रोगों का हर एक जो सताव है और तकलीफें हैं, उसे यीशु के नाम में अभी मैं डांटता हूँ। हर एक डिस्टर्बेंस, चाहे मन में हो, शरीर में हो, मैं इसे डांटता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, और निश्चय चंगाई हो और छुटकारा हो और परमेश्वर के लोग आज़ाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, धन्य कहते हैं। आप अपने लोगों के जीवन में जो काम कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद कि आज की इस सभा में आप हमारे साथ में जुड़े हैं। हम आपकी ओर से सुनना चाहते हैं। आप निश्चय कुछ समय निकालें और आप हमें ईमेल भेजकर बताएं कि कैसे ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा, सेवकाई और ये जो आराधना है आपके लिए आशीष रही है। हमें ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल है testimony@apcwo.org। हम आपकी ओर से सुनना चाहते हैं। प्रभु आशीष दे। मसीह में अपने जीवन में आप बलवान बने रहें। प्रभु आशीष दे। बाय बाय। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के APC बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।